बंधुओं, एक इंडस्ट्री चलाना केवल अपने लिए व्यापार खड़ा करना और पैसा कमाना मात्र नहीं है। किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वहां का उद्योग जगत बहुत ही मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ना केवल आप देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि रोजगार देते हैं। आज एक एक फैक्ट्री में न जाने कितने परिवार चल रहे होंगे, कितने परिवारों का पेट भर रहा होगा। इसलिए हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को मैं मानती हूँ वो भारत की नींव का पत्थर है, जहाँ पर भारत के विकास की नई इमारत खड़ी हो पा रही है। तो आप सबका ये जो सहयोग है, आप सबका ये जो काम है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने आज के इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, क्योंकि मुझे स्वयं को ये लगता है कि उद्योग व्यापार इसको देश में बढ़ाया जाना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए 10 महीने की हमारी सरकार ने उद्योग जगत से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे फैसलों को क्रियान्वित किया, निर्णय लिए, जो कि आपकी वर्षों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत जरूरी थे। हमने कोशिश की कि लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं जितनी भी है उन सब का सरलीकरण करें, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी, हमने सरकार के बनते ही जो सबसे पहला निर्णय लिया वो लिया था व्यापार कल्याण बोर्ड का, यानी कि व्यापारियों के लिए आज तक दिल्ली में ऐसा कोई वेलफेयर बोर्ड नहीं था जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी बंधु अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और जिसके माध्यम से आज दिल्ली के सभी व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे परिवार, भाई, यूनिट सभी जुड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि जितनी हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस हैं उन सभी को सीधा सीधा नीतिगत फैसलों में फायदा हमारे दिल्ली के उद्योगों को उससे मिल पाएगा। हमने जो ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे स्वतः अनुमति की सीमा 120 दिन की थी, अभी उसे रिड्यूस करके 20 दिनों पे ले आए हैं कि आपको 120 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 20 दिन में यदि आपकी फाइल लटकाई जाती है, परमिशन नहीं मिलती है, तो उसको सेल्फ परमिशन घोषित कर दी जाएगी। और इसी तरीके से जितने हमारे एमएससी के माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हमने कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा भी शुरू की है। 10 करोड़ तक का लोन आपको कोलेटरल फ्री मिलेगा। ये सरकार की योजना है। हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में एक सरल और डिजिटल प्रक्रियाएं अपनाई जाए, जिससे हर व्यापारी भाई को, हर औद्योगिक यूनिट को बहुत ही आसानी से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले और उसको टाइम बाउंड अप्रूवल्स के साथ में वो अपना काम कर सके। हम नहीं चाहते किसी की भी फाइल, किसी का भी एप्लीकेशन कोई अधिकारी लटका के रखे अपनी टेबल पे, उसको चक्कर कटाए। ये कतई दिल्ली में आने वाले इस समय में नहीं होने दिया जाएगा। मैं इसमें इतना जरूर जोड़ना चाहूंगी, जीएसटी विभाग को भी पूरी तरीके से दिशा निर्देशित कर दिया गया था कि आपने किसी भी व्यापारी को अपने पास बिठा करके, बुला करके नहीं करना। फेसलेस पूरा का पूरा काम आपका होना चाहिए और आपको जीएसटी रिफंड का काम भी स्पीड में करना है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैंने पिछले 4 महीने के अंतराल में 915 करोड़ का जीएसटी फंड रिफंड का दिल्ली में अपने व्यापारी साथियों को दिया है। और आज जिस तरीके से मंच पे
हमारे श्रमिक भाइयों को सम्मानित किया गया। औद्योगिक यूनिट जो सबसे पुरानी है उनको किया गया। बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने हर वर्ग को जोड़ा, और क्योंकि श्रमिक जो हैं वो हमारे इस उद्योग जगत का आधार है, उनके वेलफेयर की चिंता हम सबको मिलकर के करनी पड़ेगी। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके प्रयासों से नए श्रमिक कानून जो लागू हुए हैं वो इन सभी श्रमिक भाइयों को एक सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेंगे, और इनका स्वयं का जीवन जब सुखद होगा तो वो खुशी के साथ काम करते हुए आपके उद्योग को भी आने वाले समय में और अधिक मेहनत के साथ में बढ़ाने का, समृद्ध करने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अपने श्रमिक भाइयों के साथ खड़ी है और उनके लिए काम कर रही है। अभी हमने 25 दिसंबर को जो अटल जी का जन्मदिन था, उस दिन अटल कैंटीन की शुरुआत की। अटल कैंटीन क्या है? हमने उनके अटल जी के 100वें जन्मदिन पूरे होने पे 100 अटल कैंटीन दिल्ली में खोलने का प्रण लिया, और उसमें मात्र 5 रुपए में हम पूरा प्लेट भर भोजन, पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन अपने जरूरतमंद और मजदूर भाई बहनों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। एक मजदूर जो पूरा दिन अपनी नौकरी करके आता है, उसके पास कोई साधन नहीं है, दिल्ली में परिवार नहीं है, वो भोजन खाने के लिए दर बदर भटकता है। महंगा भोजन मिलता है, जितना वो कमाता है उसके अपने खर्चों में निकल जाता है, असुविधा भी होती है वो अलग से। तो ऐसे सभी जरूरतमंद भाई बहनों के लिए दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन मात्र 5 रुपए में भोजन, इसको शुरू किया। ये सारे काम जो सरकार अपने उद्योगों के लिए करना चाहती है और कर रही है, श्रमिक भाई बहनों के लिए करना चाहती है वो कर रही है, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक जो आपके मन में है और एक जो मेरे मन में है। आपके मन में होगा बहुत सारी दिक्कतें जो आपको अपने उद्योग चलाते हुए आती होगी, उनके समाधान की। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से आप सभी के साथ है। आपकी हर एक समस्या को समाधान मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी हैं और उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कोई भी आपकी समस्या समाधान से वंचित कभी भी नहीं रहेगी। आपके जो भी सुझाव हम तक पहुंचेंगे, उसको पूरे तरीके से लागू करने का, उसका समाधान निकालने का हम काम करेंगे। और दूसरी बात जो हमारे मन में है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी औद्योगिक यूनिट काम कर रही हैं वो सामाजिक दायित्व का जरूर निर्वहन करें। जैसे आज आपने ये बच्चे जिनके माता पिता कोविड में नहीं रहे, जो हमारी सरकार द्वारा पीएम केयर के तहत उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी पढ़ाई का, उनके खर्चे का, उनके आगे के जीवन और संवर्धन का, आपने भी उनको आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार से हमारी ये उद्योग, ये परिवार, ये सब मिलकर के अपने इस क्षेत्र का, अपने इस शहर का भी ध्यान रखें, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, और चाहे मिलजुल करके दिल्ली को हरा भरा करने की दृष्टि से है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे काम केवल सरकारों के नहीं हैं। सरकार जरूर करेगी, जो काम हमारे हैं हम उसमें कतई पीछे नहीं है, परंतु समाज जब आगे आता है, उद्योग जब आगे आते हैं, तो वो काम आसान हो जाते हैं। हम चाहे एक दिन मलबा हटवा देंगे, कूड़ा हटवा देंगे, परंतु यदि कोई जानबूझ के रोजाना उसी जगह पे करेगा, तो आप लोग लोकल हैं, उसका ध्यान रखना, बेहतर करना, ये आप लोगों के जिम्मे है। किसी जगह को हरा भरा करना, अपनी यूनिट जो आपकी बिल्डिंग है उसको ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करना। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधान जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे जो हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं उसमें से जो पानी बाहर आता है
वो पानी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके कंसर्न से कि आपने चिंता की कि ये पानी वेस्ट हो रहा है, इसका उपयोग होना चाहिए। यही चिंता हर भारतीय के मन में होगी, हर दिल्ली वासी के मन में होगी, तो मैं सच बताती हूँ, दिल्ली को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस चिंता का अगर क्रियान्वयन हमने कर दिया कि इस पानी को सही जगह तक पहुंचा दिया, तो कितना बेहतर उपाय ये हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी उद्योग यूनिट से कहीं पर्यावरण को दूषित तो नहीं हो रहा। हमारी अपनी बिल्डिंग, जितनी भी हाई राइज हमारी बिल्डिंग है, क्या हम उन सब पे मिस्ट प्लांट लगा लें और उसके कारण से जो आसपास का जो सर्दी के दिन होते हैं, जब पर्यावरण दूषित होता है, उसके कारण से कितनी मदद मिल सकती है। क्या हम अपनी यूनिट के अंदर ही जीरो वेस्ट यूनिट डेवलप कर सकते हैं, वहीं पे कूड़े का निष्पादन करें। हम वाटर हार्वेस्टिंग हमारी बिल्डिंग्स में होना जरूरी है, परंतु हम कागजों में पूरा करने के लिए कई बार उसको रखते हैं। क्या वो वर्किंग है या नहीं है। इतना पानी बारिश में दिल्ली में गिर रहा है, अगर उन सबको हम संरक्षण कर लें तो फिर गर्मियों के दिनों में दिल्ली प्यासी ना रहे। ये सारे काम हम सबको मिलजुल के करने होंगे, एक के साथ एक कदम बढ़ाना होगा, एक को और एक 11 मिलकर काम करना होगा। आप सबके सुझाव, आप सबकी मेहनत दिल्ली को एक नए मुकाम पे लेके जाएगी। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी वोट की ताकत से चुनी हुई ये सरकार अपनी पूरी मेहनत से काम कर रही है, 24/7 काम कर रही है, और ये केवल और केवल दिल्ली के हित में काम कर रही है। आपको मेरी टीम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी चिंता में जनता ना हो, जिसकी चिंता सदैव और सदैव दिल्ली कैसे आगे बढ़े, दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे हो, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ।